नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दी बसोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? आंसर राजगृह में। पहली बौद्ध परिषद राजगृह में हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? आंसर बाणभट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित था? आंसर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? आंसर इंडो बैक्टीरियन। आकृति चित्र वाले सिक्के इंडो बैक्टीरियन के अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? आंसर सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? आंसर कोलकाता। भारत के कोलकाता नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 7, मलयालम किस राज्य की भाषा है? आंसर केरल। मलयालम केरल राज्य की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा नगर अपने उद्यान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर चंडीगढ़। चंडीगढ़ अपने उद्यान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9, महादेव देसाई किसके सचिव थे? आंसर महात्मा गांधी। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे अधिक नज़दीक है? आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंडोनेशिया के सबसे अधिक नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? आंसर 1973 ईस्वी में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? आंसर मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, जम्मू कश्मीर कब भारत के अभिन्न अंग बने? आंसर 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत का अभिन्न अंग बना। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली के तख्त वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? आंसर रजिया सुल्तान। दिल्ली के तख्त वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 15, सरदेशमुखी शब्द किससे संबंध है? आंसर राजस्व। सरदेशमुखी शब्द राजस्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का केंद्र बना था? आंसर बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से बौद्ध धर्म में विद्या का केंद्र बना था। क्वेश्चन नंबर 17, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? आंसर इब्राहिम लोदी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? आंसर चोल कला। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल कला का सुंदर उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्व मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? आंसर टोडरमल। राजस्व मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता टोडरमल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20, पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? आंसर सवाई जयसिंह ने। पिंक सिटी जयपुर सवाई जयसिंह ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 21, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आंसर गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रधानमंत्री हो सकने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री हो सकने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23,
प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? आंसर जनरल KM करियप्पा। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा थे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है? आंसर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूक्लियर नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी किस वर्ष से प्रभावी हुई? आंसर 1970 से। न्यूक्लियर नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी 1970 से प्रभावी हुई। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजराइल का जन्म किस वर्ष हुआ? आंसर 1948 में। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजराइल का जन्म 1948 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित उत्कृष्ट ग्रंथ है? आंसर राजनैतिक दर्शन से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनैतिक दर्शन से संबंधित उत्कृष्ट ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? आंसर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जॉन मथाई थे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का विमोचन कहाँ से किया गया था? आंसर रूस के कॉस्मोड्रोम से 19 अप्रैल 1975 को। भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का विमोचन रूस के कॉस्मोड्रोम से 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च CICR कहाँ स्थित है? आंसर नागपुर महाराष्ट्र में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च CICR नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर तैराकी स्विमिंग से। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द तैराकी स्विमिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आंसर राइफल शूटिंग में। बुल्स आई शब्द का प्रयोग राइफल शूटिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कील नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? आंसर बाल्टिक सागर और उत्तर सागर। कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 34, अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? आंसर कावेरी नदी की। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? आंसर साइट्रिक एसिड। नींबू में मुख्यतः साइट्रिक एसिड उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, वास्तविक सूर्योदय के कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किस कारण होता है? आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्योदय के कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कच्छ वनस्पति स्थान सुंदरवन कहाँ स्थित है? आंसर पश्चिम बंगाल में। भारत में कच्छ वनस्पति स्थान सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, श्रीवर्धन, वैतरणा, मालवन, वेलतूर तथा अचरा रत्नागिरी कच्छ वनस्पति स्थान स्थित हैं। आंसर महाराष्ट्र में। श्रीवर्धन, वैतरणा, मालवन, बेलदूर तथा अचरा रत्नागिरी कच्छ वनस्पति स्थान महाराष्ट्र में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? आंसर आशापूर्णा देवी 1976। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी 1976 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ है? आंसर जेनेवा स्विट्जरलैंड। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 41,
भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? आंसर एनीमिया। भोजन में लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 42। बाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? आंसर फेफड़ों से संबंधित बीमारी। बाइसिनोसिस बीमारी फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 43। जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? आंसर अवतल लेंस की भांति। जल में पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 44। पीतल के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? आंसर जस्ता और तांबा। पीतल के निर्माण में जस्ता और तांबा धातु प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 45। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया था? आंसर जमींदारों के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था। क्वेश्चन नंबर 46। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया? आंसर विनायक दामोदर सावरकर। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को विनायक दामोदर सावरकर ने संगठित किया। क्वेश्चन नंबर 47। कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? आंसर AC मजूमदार। कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष AC मजूमदार थे। क्वेश्चन नंबर 48। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 49। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? आंसर 1861 ईस्वी में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों हाई कोर्ट की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 50। किसी राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग को किस प्रकार समाप्त अथवा स्थापित किया जा सकता है? आंसर उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर लोकसभा का स्पीकर। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 52। सह्याद्री रेंज को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आंसर पश्चिमी घाट के नाम से। सह्याद्री रेंज को पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 54। किस घटना से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी? आंसर जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? आंसर भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? आंसर 6। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 57। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 58। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? आंसर एडवोकेट जनरल। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। क्वेश्चन नंबर 59।
किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? आंसर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया और इसे कानूनी अधिकारों की सूची में रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 60। चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? आंसर वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? आंसर विनय पिटक में। बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है। क्वेश्चन नंबर 62। इब्राहिम खां गर्दी किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? आंसर पेशवा बालाजी बाजीराव का। इब्राहिम खां गर्दी पेशवा बालाजी बाजीराव का सैनिक अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 63। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर नसरुद्दीन मोहम्मद। तैमूर ने नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 64। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। क्वेश्चन नंबर 65। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? आंसर सरोजा वैद्यनाथन ने। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक सरोजा वैद्यनाथन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 66। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर विजयलक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित थी। क्वेश्चन नंबर 67। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आंसर दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 68। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? आंसर तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 69। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आंसर समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 70। किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? आंसर राज्य समिति ने। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। क्वेश्चन नंबर 71। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आंसर राजा चलैया को। कर सुधार समिति का अध्यक्ष राजा चलैया को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72। निकट दृष्टि मायोपिया के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? आंसर अवतल लेंस कॉनकेव लेंस का। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस कॉनकेव लेंस का चश्मा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है। उसकी दृष्टि में क्या दोष है? आंसर दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया का दोष। कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है तो उसे दूरदृष्टि दोष है। क्वेश्चन नंबर 74। कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान स्थित हैं? आंसर कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान मैनग्रोव साइट्स कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 75। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 76। विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? आंसर कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु विद्यमान होती है। क्वेश्चन नंबर 77।
वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? आंसर ऑर्गन। वायुमंडल में निष्क्रिय गैस ऑर्गन सर्वाधिक मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 78। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? आंसर फ्लोरीन की कमी के कारण। फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन है। फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 79। प्रकाश संश्लेषण फोटोस्थेसिस की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ हैं? आंसर ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आंसर 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आंसर आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 82। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? आंसर 5 प्रकार की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 83। मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? आंसर 10। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर 84। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? आंसर जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 85। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जलद मरुमध्य साइड अलग करता है? स्ट्रेट। यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जलद मरुमध्य अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 86। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? आंसर नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 87। कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? आंसर केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें। केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें ही विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत हैं। क्वेश्चन नंबर 88। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? आंसर सेबी ने। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी ने स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 89। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? आंसर राष्ट्रपति का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का होता है। क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? आंसर अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 91। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? आंसर अनुच्छेद 148 से 151 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था अनुच्छेद 148 से 151 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 92। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं? आंसर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 93। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 94। किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? आंसर कौटिल्य। कौटिल्य ने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर इल्तुतमिश।
चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 96। वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? आंसर, सुख दुख पर विजय पाने के लिए। वर्धमान को महावीर अथवा जिन सुख दुख पर विजय पाने के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97। घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? आंसर, सिराजुद्दौला के। घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु थे। क्वेश्चन नंबर 98। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आंसर, बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 99। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये थे टॉप 100 जीके के क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।